नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 10वीं पास के लिए डाक विभाग में 12,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी, शानदार है सैलरी। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जीडीएस रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 12,828 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इंडिया पोस्ट द्वारा जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार जीडीएस भर्ती प्रक्रिया 22 मई से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 11 जून 2023 है। इसके बाद करेक्शन विंडो 12 से 14 जून तक खुलेगी। अगर योग्यता की बात करें तो भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में अध्ययन किया गया हो में 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो और साइकिल चलानी आनी चाहिए। अगर आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के तहत आयु सीमा के अनुसार आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर सैलरी की बात की जाए तो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम को 12,000 से 29,380 रुपये मिलेंगे। वही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम को 10,000 से 24,470 रुपये दिए जाएंगे। उत्कृष्ट विद्यालयों के बदले नाम जाने जाएंगे। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से झारखंड सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत विकसित किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम में परिवर्तन किया है। अब यह सभी विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाएंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 15 जून को भारत बंद का पूर्व सांसद सालखान मुर्मू ने किया ऐलान। कहा, सरना धर्म कोड सहित अन्य कई मांगे। आदिवासी समाज के वे लोग जो सरना धर्म को मानते हैं वह शुरू से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। इन दिनों फिर से सरना धर्म कोड की मांग तेज हो गई है। अब आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने सरना धर्म सहित कई अन्य मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि जैन धर्म को मानने वालों की संख्या आदिवासियों की संख्या से कम है। इसके बाद भी सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं दी जा रही है, जबकि जैन समुदाय वालों को उनका कोड मिल चुका है। इसलिए सरना धर्म कोड और आदिवासियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर 15 जून को भारत बंद किया जाएगा। सरना समिति के सदस्यों और आदिवासी समाज के साथ बैठक करने के बाद पूर्व सांसद सालखान मुर्मू ने कहा है कि भारत बंद के बाद 30 जून 2023 विश्व सरना धर्म जनसभा का आयोजन कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में किया जाएगा, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। सालखान मुर्मू ने बताया कि 15 जून को भारत बंद के माध्यम से वह भारत सरकार से मांग करेंगे कि गिरिडीह के पारसनाथ में मारांग बुरु पहाड़ आदिवासियों के ईश्वर हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने भारत सरकार को लिखित तौर पर यह कह दिया है कि वह पहाड़ जैन धर्म का है, जो कि आदिवासी समाज को अस्वीकार है। वही आदिवासियों के संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग है। सालखान मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी समाज आगे बढ़े, इसलिए जरूरी है कि संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने की बात कही जा रही है, जिसका समर्थन कई आदिवासी नेता और राजनीतिक पार्टियां कर रही है, लेकिन आदिवासी सिंगल अभियान इसका घोर विरोध करता है। अगर कुर्मी आदिवासी बन जाएंगे तो फिर जो मूल आदिवासी हैं उन्हें काफी नुकसान होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में बिजली पानी को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। जिला स्कूल से कचहरी चौक तक निकाली त्रहिमाम यात्रा। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा शनिवार 27 मई को त्रहिमाम यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली, पानी, नगर निगम चुनाव सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, हजारीबाग से पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। महिला कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देवघर में 4 धाम की यात्रा से वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, कई घायल। देवघर में 4 धाम की यात्रा से वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। यह घटना देवघर के बुढ़ई थाना क्षेत्र के सरपत्ता के पास की बताई जा रही है। असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए
13 जून से इंटरव्यू। नगर विकास विभाग में 63 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें मुख्य परीक्षा में 191 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इन चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 13 से 16 जून तक लिया जाएगा। इंटरव्यू जेपीएससी कार्यालय में लिया जाएगा। दस्तावेजों की चेकिंग 12 से 15 जून तक की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक सिविल इंजीनियर के लिए कागजात वेरिफिकेशन 12 और 13 जून और इंटरव्यू 13 और 14 जून को होगा। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कागजात वेरिफिकेशन 14 जून और इंटरव्यू 15 जून को होगा। इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए कागजात वेरिफिकेशन 15 जून और इंटरव्यू 16 जून को होगा। कागजात वेरिफिकेशन व इंटरव्यू के लिए ई कॉल लेटर 8 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड होगा। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर व जन्म तिथि डालकर कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। पत्नी का बनाया अश्लील वीडियो, कहा 5 लाख लेकर आओ नहीं तो कर दूंगा बर्बाद। पाकुड़ के नगर थाना में रांची की एक महिला ने अपनी बेटी पर हुए जुल्म को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला ने बताया है कि उसके दामाद ने पहले खुद को इंजीनियर बताकर शादी की थी। शादी के 3 महीने बाद ही पता चल गया कि वह बेरोजगार है। उसकी पहले से 2 पत्नियां भी हैं। पीड़िता की मां ने बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता रांची की रहने वाली है। उसने पाकुड़ निवासी जावेद, उसके पिता सहवान शेख और मां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक 12 फरवरी को पीड़िता की शादी जावेद के साथ हुई थी। निकाह के समय जावेद ने कहा था कि वह इंजीनियर है। बाद में पता चला कि वह बेरोजगार है। आस पड़ोस के लोगों ने पीड़िता को बताया कि जावेद ने पहले से 2 शादियां कर रखी है। दोनों पत्नियों को भी मारपीट कर घर से भगा दिया। तीसरी पत्नी को भी प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता ने बताया है कि उसके पति ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली है। वह वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। कहता है कि दहेज के तौर पर 5 लाख लेकर आओ। इससे पीड़िता ने साफ इनकार कर दिया। पीड़िता ने बताया है कि उसके ससुर उसको बर्बाद करने की धमकी देते हैं। झारखंड में मौसम ने ढाया कहर। 2 दिन में बारिश और वज्रपात से 11 की मौत। आज भी कई जिलों में छिटपुट बारिश के आसार। झारखंड के कई जिलों में बारिश और आंधी अपना कहर ढा रही है। अचानक मौसम में आए बदलाव से वज्रपात के कारण बीते 2 दिन में राज्य के अलग अलग जिलों में 11 लोगों की मौत हो गई है। कल भी कई इलाकों में जोरदार बारिश और वज्रपात हुई, जिससे अलग अलग जिलों में 5 की मौत हो गई और 4 लोग झुलस गए। पहला मामला बिशुनपुर प्रखंड का है, जहां चिरोडी बॉक्साइड माइंस के पास सुकरा असुर की वज्रपात के कारण मोबाइल फोन में विस्फोट हो गया, जिससे उसके पूरे शरीर में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक वह उस वक्त मोबाइल फोन से किसी से बात कर रहा था। विस्फोट होने से बगल में खड़ा राम असुर भी इसकी चपेट में आ गया। दूसरा मामला गुमला के टोटो गांव का है, जहां अमन ब्रिक्स में काम कर रहे मजदूर पर ठनका गिरा। इसमें अम्बुआ निवासी मुख्तार अंसारी 55 वर्षीय की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए। इसी तरह कल पूर्वी सिंहभूम के बनकटा गांव में वज्रपात से शंकर सिंह 11 वर्षीय पिता महाराज सिंह की मौत हो गई। उधर धनबाद के बेनहचिया तिलैया गांव में वज्रपात से पूरन महतो की पत्नी शांति देवी 42 वर्षीय और उसकी पुत्री रिंकू कुमारी 18 वर्षीय की मौत हो गई। बता दें कि एक दिन पहले भी वज्रपात के कारण अलग अलग जिलों में 7 लोग की मौत हो गई थी। मृतकों में हजारीबाग, पलामू, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा के लोग शामिल थे। इधर आज भी कई जिलों में शाम तक वज्रपात के साथ कई जिलों में छिटपुट बारिश के आसार हैं। हालांकि 28 के बाद कई जिलों में बारिश से लोगों को राहत मिलेगी और गर्मी अपना फिर से असर दिखाना शुरू करेगा। तो मौसम खराब होने पर आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को दिसंबर से नहीं मिल रहा अनाज, जानिए कारण। हेमंत सरकार की ओर से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 25,607 लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसमें कुल 73,484 सदस्य को योजना से जोड़कर लाभ दिया गया है। वहीं सरायकेला खारसवा में 14,293 और पश्चिमी सिंहभूम में 23,496 परिवारों का ग्रीन राशन कार्ड बनाया गया है। राज्य में ग्रीन राशन कार्डधारियों की संख्या 4,59,638 है। इसमें कुल 14,23,518 सदस्य का ग्रीन राशन कार्ड कवरेज किया गया है। राज्य सरकार ने जिला समेत सूबे के ग्रीन राशन कार्डधारियों को खाद्य अन्न आवंटित कर अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन ऑनलाइन गेटवे ई-पोस्ट मशीन में विकल्प नहीं खोलने के कारण ग्रीन राशन कार्डधारियों को दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 अप्रैल माह तक का अनाज नहीं मिला है, जिससे वे परेशान हैं। सरकार ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक की अवधि का खाद्य अन्न देना तय किया था। इसमें विभाग की अनुमति से
पीडीएस दुकानों की ई पोस्ट मशीन में केवल नवंबर माह के खाद्य अन्न कार्डधारियों को अनाज देने का विकल्प दिया। इसके बाद जो है विकल्प को दिसंबर में चालू नहीं किया। इस कारण ग्रीन राशन कार्डधारियों को दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 के खाद्य अन्न का वितरण नहीं हो पाया है। ग्रीन राशन कार्डधारियों को 5-5 किलो का सील पैकेट जिलावार आपूर्ति कर दिया गया है, लेकिन दिसंबर से अप्रैल का खाद्य अन्न नहीं बंटने से जिले के सभी पीडीएस डीलर के गोदाम में खाद्य अन्न भरा हुआ है। इस कारण उन्हें भी खाद्य अन्न रखने में समस्या हो रही है, चूंकि उन्हें ग्रीन राशन कार्डधारियों के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए पीएचएच, अंत्योदय राशन कार्ड, आदिम जनजाति लाभुकों को आवंटित खाद्य अन्न का स्टॉक भी रखना है। घरों पर गिर गया मोबाइल टावर, हुए नुकसान से भुक्तभोगियों में आक्रोश। 2 दिनों से झारखंड के मौसम ने करवट लिया है। राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को जोरदार बारिश के साथ आंधी तूफान चला। धनबाद जिले में भी जोरदार आंधी चल रही थी। इसी बीच गुही बांध के पास एक बड़ी घटना घटी। तेज आंधी से एक मोबाइल टावर घरों पर गिर गया, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। घर में रखे सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रहे कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। हालांकि एक व्यक्ति को हल्की चोट आई है। जानकारी के मुताबिक टावर 6 घरों पर गिरा है। टावर गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों के अंदर अभी भी डर समाया हुआ है। इसी इलाके में एक और मोबाइल टावर है। ग्रामीणों को डर है कि कहीं यह भी ना गिर जाए। लोग वहां से टावर हटाने की मांग भी कर रहे हैं। जिनके घरों में टावर गिरा है, उनका कहना है कि यह इतना अचानक हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। घर में रखे कई सामान भी बुरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हमने टावर लगाने का विरोध किया था, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। घर के मालिकों का कहना है कि टावर का किसी भी तरह से मेंटेनेंस नहीं किया जाता था। लोग सिर्फ जनरेटर में डीजल डालने के लिए पहुंचते थे। पोड़ाहाट एसडीओ ने बालू लदा 5 हाइवा किया जब्त। बालू माफियाओं में हड़कंप। पश्चिमी सिंहभूम की पोड़ाहाट एसडीओ रीना हांसदा ने ओडिशा के फर्जी चालान पर अवैध बालू खनन मामले में आ रही लगातार शिकायत पर एक्शन लिया है। शुक्रवार रात को हुई इस कार्रवाई में चक्रधरपुर में बालू का परिवहन करते 5 हाइवा को जब्त कर सोनवा थाना में रखा गया है। चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी रीना हांसदा की इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जामताड़ा के नारायणपुर में डकैती की घटना। बदमाशों ने गिरीस्वामी के सीने में किया वार। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बख्तरपा गांव में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने भूदेव दत्ता के घर से सोने के जेवरात, नकदी समेत करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति की डकैती की है। बदमाशों ने घर के मुखिया के सीने में वार कर उन्हें जख्मी भी कर दिया। बताया जा रहा है कि गिरीस्वामी अपने घर में गल्ले की दुकान चलाता है। घटना की सूचना मिलते ही नारायणपुर थाना प्रभारी दिलीप कुमार मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।